एक बार फिर झड़पें शुरू। अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ नई कार्रवाई शुरू कर दी। अमरीकी सेंटकॉम की हमलों की तस्दीक। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक बंदर अब्बास में मुतादिद धमाकों की आवाजें सुनी गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ऑपरेशन का मकसद तिजारती जहाजों पर हमलों की सलाहियत खत्म करना है। कार्रवाई का मकसद बहरी गुजरगाहों का तहफ्फुज है। सदर ट्रंप ने ईरानी फोर्सेस को इन इकदाम पर जवाबदेह ठहराने के लिए कार्रवाई की हिदायत दे दी। ईरान का कुवैत में अमरीकी फौज के मिसाइल यूनिट पर हमला। मिसाइल हमले में अमरीकी यूनिट में आग लग गई। कुवैत ऑयल कंपनी के ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर भी ड्रोन हमले में प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचा। एक कारकुन जख्मी। 3 सरहदी पोस्ट भी हमलों की जद में आई है। कुवैती हमलों ने तस्दीक कर दी। ईरानी जजीरा किशम और बंदर अब्बास बंदरगाह के करीब हमलों की इतलात। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने दोनों मकामात पर 10 से 11 मिसाइल दागे, जिससे कई मकामात पर आग लग गई। धुएं के बादल मीलों दूर से उठते दिखाई दिए। अमरीकी मीडिया का कहना है अमरीकी फौज ने अपने हुर्मस के इतराफ मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ की हैं। हमलों में ईरान के मिसाइल और फजाई दिफाई निज़ाम और पासदारान इनकलाब की तेज रफ्तार कश्तियों को निशाना बनाया गया। ईरानी बीमार ज़हनियत के हामिल वादे की पासदारी नहीं करते। अब नए हुर्मस तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है। अमरीकी सदर ट्रंप का NBC को इंटरव्यू। कहा ईरान ने गुज़श्ता रोज़ डील पर रजामंदी जाहिर की और एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदारी पर इत्तेफाक किया। वो कमरे से निकले और 1 घंटे के अंदर जहाज़ पर ड्रोन हमला हुआ। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा ईरान को मुफाहमती यादाश्त की पासदारी का मौका दिया, लेकिन वो वादों पर अमल करने में नाकाम रहा। ईरान को हमलों की कीमत चुकाना होगी। ईरान ने गलत फैसला किया, वो नताइज भुगत रहा है। ईरान के मुफाद में बेहतर है कि वो मुआहदे की पासदारी करे। कहा था वादे पूरे करें या कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे। हकीकत सामने आ चुकी। यकतरफा मुआहदे का दौर खत्म हो चुका। स्पीकर बाकिर कालिबाफ का अमरीका को 2 टोक पैगाम। कहा अहद शिकनी के बाद अब अमरीका को कुछ नहीं मिलेगा। बाकिर कालिबाफ ने अमरीका के साथ खुफिया MOU के आर्टिकल 5 की असल कॉपी सोशल मीडिया पर पब्लिक कर दी। मुआहदे के तहत आबनाए हुर्मस का 60 रोज के लिए मुफ्त और महफूज रास्ता मशरूत था। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसन रजाई का कहना है आबनाए हुर्मस 1 दर्जन जोहरी बमों से ज़ायद अहम है। ईरान हर कीमत पर आबनाए हुर्मस का तहफ्फुज यकीनी बनाएगा। आबनाए हुर्मस मुकम्मल बंद। जहाज रानों को अगले नोटिस तक सफर न करने की हिदायत। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक आबनाए हुर्मस को हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। पर्शियन ग्लव स्ट्रीट अथॉरिटी ने भी जहाज रानों को आबनाए हुर्मस की बंदिश से आगाह कर दिया। अथॉरिटी का कहना है अमन और इस्तेहकाम की बहाली तक आबनाए हुर्मस बंद रहेगी। जहाज रानी कंपनियां इस दौरान दी गई हिदायत पर अमल करें। अमरीकी सेंटकॉम ने एक बयान में कहा कि आबनाए हुर्मस आलमी कवानीन की पासदारी करने वाले जहाजों के लिए खुली है। ईरान आबनाए हुर्मस पर कंट्रोल नहीं रखता। आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक है। सेंटकॉम ने ईरानी ऐलानात को बिला जवाज़ तारियत धमकी अमेज रवैया करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। कहा हमले फौरी तौर पर बंद होने चाहिए। जंग की तरफ वापसी न सिर्फ खिते की आवाम बल्कि बैनुल अक़वामी अमन व सलामती और आलमी मैशत के लिए भी तबाहकुन होगी। ईरान और अमरीका फौरी तौर पर मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू करें। तमाम मसाइल को सिफारतकारी के जरिए हल करें। पाकिस्तान का खिते में कशीदगी पर इज़हार अफसोस। फ्रीकन से वादों की पासदारी की अपील। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा तमाम फ्रीक तहम्मुल का मुजाहरा और फौरी कशीदगी कम करने के लिए इकदाम करें। बरादर ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती के लिए भरपूर हिमायत करते हैं। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत किए गए वादों पर अमल दरामद नागुज़ीर है। खिते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। तनाज़ात का हल सिर्फ बातचीत और सिफारती ज़राए से मुमकिन है। पाकिस्तान खिते में अमन, इस्तेहकाम और कशीदगी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की नमाज जनाजा दोहा की इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा की गई। आला कतरी हुकाम, शाही खानदान के अफराद और शहरियों की शिरकत। दोहा के लोस सेल कब्रिस्तान में सुपर्दे खाक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कतर जाएंगे। हुकूमती ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म कतर के साबिक अमीर शेख हमद के इंतकाल पर कतरी क़ियादत से इजहार ताज़ियत करेंगे। वज़ीर आज़म कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से मुलाकात भी
करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर अहम शख्सियात भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगी। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर पाकिस्तान में आज यौम सौग मनाया जाएगा। यौम सौग के मौके पर मुल्क भर में कौमी परचम सरनुगो रहेगा। खवातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ एक तबके की तरक्की नहीं बल्कि पूरी कौम की मजबूती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का 9वीं OIC कॉन्फ्रेंस बराए खवातीन से खिताब। कहा, एक औरत पर सरमायाकारी दरअसल आने वाली नस्लों पर सरमायाकारी है। इस्लाम ने 1400 साल कबल खवातीन को इज्जत, वकार और बुनियादी हकूक दिए। खवातीन मुल्क की तामीर और तरक्की में मर्दों के शाना बशाना किरदार अदा कर रही हैं। हुकूमत खवातीन की तालीम और कारोबारी मौके के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब का मॉनसून बारिशों के दौरान तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कहा, पंजाब में मॉनसून बारिशों का आगाज हो चुका, कोताही या गैर जिम्मेदारी की गुंजाइश नहीं। तमाम मुतल्लिका इदारे बारिश के पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाएं। मरीम नवाज का बरसाती नालों और ड्रेन्स की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म। शहरी और देही इलाकों में तमाम मेन होल्स पर ढक्कन यकीनी बनाने की हिदायत। दरियाए सिंध के आबी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीपल्स पार्टी की सूबे भर में एहतजाजी रैलियों में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। कारकुनों और रहनुमाओं ने दरियाए सिंध के तहफ़्फ़ुज़ और सिंध के आबी हकूक के हक में नारेबाजी की। मुकर्रिरीन ने कहा कि दरियाए सिंध सूबे की मेशत, ज़राअत और करोड़ों अवाम की ज़िंदगी की शहरक है। भारत को पाकिस्तान के पानी पर नक़ब लगाने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा, हम अमन चाहते हैं, जंग किसी मसले का हल नहीं। सिंध ताज़ मुआहदे पर कोई समझौता नहीं होगा। दरियाए सिंध के पानी से पूरा मुल्क मुस्तफ़ीद होता है। मोदी को समझना चाहिए कि मसले का हल नहीं बल्कि एक नया बहरान पैदा किया जा रहा है। जो रास्ता इख्तियार किया जा रहा है वो एक खतरनाक आगाज साबित हो सकता है।